आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में डेंगू के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट शंकर ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक सिर्फ फीवर हॉस्पिटल में ही 80 से ज़ायद मामलात दर्ज किए गए। उन्होंने बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी जैसी अलामात पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि डेंगू होने पर जिस्म में 20,000 से कम प्लेटलेट्स होना तशवीश की बात है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उमूमन हर इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं। डेंगू का असर यकीनन प्लेटलेट्स पर होता है। उन्होंने कहा कि जारिया माह डेंगू के मामलात में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद बढ़कर रोज़ाना 800 हो गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डेंगू के ताल्लुक से आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। मकानात में मच्छर कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, घर में साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बुखार के 3 दिन तक कम ना होना, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, ये तमाम डेंगू की अलामत है। इन अलामात पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हों, डेंगू का टेस्ट करवाएं। डेंगू के मुतासरीन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मौसमी और वबाई अमराज पर लोग सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटलों से रुजू हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के ज़राए के मुताबिक यहाँ रुजू होने वालों में ज़्यादातर मरीज़ बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द और दस्त व ख़ै की शिकायत से मुतासिर हैं। इनमें ज़्यादा वायरल फीवर से मुतासिर हैं। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए, गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फे वक्फे से साफ़ करते रहें, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों की साफ़ पानी में ही अफजाइश होती है। ख़ास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छिपे रहते हैं। लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए वक्फे वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। अब बात कोरोना केसेस की। तेलंगाना में कोरोना केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 75,289 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 374 अफराद मुस्बित पाए गए। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,54,758 हो गई है। इसी दौरान 482 अफराद ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद इस मर्ज से ठीक होने वालों की तादाद 6,44,294 हो गई। पिछले 24 घंटों में 2 अफराद की कोरोना की वजह से मौत हुई। उसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,856 हो चुकी है। रियासत में फ़िलहाल 6,608 अफराद का इलाज चल रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कंटोनमेंट इलाकों में 23 अगस्त से कोविड वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है, जो 10 से 15 दिन जारी रहेगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRKR भवन में हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी AM रजवी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। वैक्सीनेशन की इस खुसूसी मुहिम में शहर की 4,846 कॉलोनी, स्लम्स और दीगर इलाकों का अहाता किया जाएगा। साथ ही कंटोनमेंट जोन के 360 इलाकों में भी ये मुहिम चलाई जाएगी। इसका मकसद हैदराबाद में 100% वैक्सीनेशन के निशाने को हासिल करना है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुहिम में जुमला 175 मोबाइल वैक्सीन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर गाड़ी में 2 वैक्सीनेटर्स और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा। हर कॉलोनी में GHMC टीम्स डोर टू डोर विजिट करेंगी और टीम्स लोगों को पहले ही वैक्सीन लेने का वक्त और जगह बताएंगे। वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर हर दरवाजे पर वैक्सीनेटेड का स्टिकर भी चिपकाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों से अपील की है कि वो इस खुसूसी मुहिम से फ़ायदा उठाते हुए खुद को कोविड से महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगवाएं। शहर हैदराबाद में जारिया साल सड़क हादसात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लापरवाही से गाड़ी चलाने, रॉन्ग रूट, हालत नशा में गाड़ियों के चलाने के नतीजे में होने वाले सड़क हादसात में अमवात हो रही हैं। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि तेज़ रफ्तारी सड़क हादसात की अहम वजह है। ट्रैफिक क़वायद पर अमल करने पर सड़क हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम के बावजूद गाड़ी सवारों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। रात और सुबह के अवलीन सातों में होने वाले सड़क हादसात में 30 नौजवान हलाक हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल 30 जुलाई तक हादसात में तकरीबन 125 अफराद हलाक हुए थे। ताहम जारिया साल 7 माह के दौरान सड़क हादसात में 149 अफराद की मौत हुई है। डॉक्टर अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने बात बताई। साल 2020 में हुए सड़क हादसात की बुनियादों पर हैदराबाद में 50 मकामात की निशानदेही की गई है, जहां ज़्यादा सड़क हादसात पेश आते हैं।
यानी ये एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं। इन मकामात पर ट्रैफिक पुलिस समेत जीएचएमसी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, एचएमडीए, कंटोनमेंट और दीगर ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ मिलकर हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असल मकसद शहर हैदराबाद की सड़कों को हादसात से पाक बनाना है। इसके बेहतर नतायज भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में आवाम से ताउन की ख्वाहिश की है। रियासती हुकूमत ने दही इलाकों की तरक्की के लिए 432 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। ग्राम पंचायत, मंडल परिषद को 15वीं फाइनेंस कमीशन और रियासती हुकूमत ने मैचिंग ग्रांट के फंड मख्तस किए हैं। इनमें ग्राम पंचायतों के लिए 182 करोड़, मंडल परिषद के लिए 124 करोड़ और जिला परिषद के लिए 125 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज व दही तरक्यात ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी दौरान वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने दही इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा रकम पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से माली तौर पर मुश्किलात पैदा होने के बावजूद हुकूमत ने दही इलाकों की तरक्की के लिए हर माह बाकायदा तौर पर रकम जारी की है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राखी के त्यौहार से पहले ही इसका काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। ये त्यौहार कल मनाया जाएगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला चंद्रशेखर राव ने आवाम को राखी त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। यह त्यौहार बहन और भाई की अटूट मोहब्बत और बंधन की एक अलामत है। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ बाज़ारों में अभी से मुख्तलिफ किस्म की राखियाँ देखी जा रही हैं। इस मरतबा नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली राखी भी बाजार में नजर आ रही है। ताजिरों ने उम्मीद जाहिर की कि इस मरतबा लॉकडाउन के ना होने के सबब उनका कारोबार बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल कई अनोखी किस्म की राखियाँ बाजारों की रौनक बन गई हैं। राखियों की खरीदारी करने वाली खवातीन ने कहा कि इस मरतबा राखियों की कीमत वाजिबी है और अनोखी इक़साम की राखियाँ उनको राग़िब कर रही हैं। राखी फ़रोख्त करने वालों ने बताया कि जारिया साल ऐसी नई राखियाँ भी बाज़ार में आई हैं जो धोने के बाद भी ख़राब नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार ना के बराबर था, ताहम इस मरतबा उन्हें उम्मीद है कि राखी का त्यौहार उनकी ज़िंदगियों में नया जोश लाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि किसानों की बहबूद के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के अज़्म का इजहार किसानों को कर्ज से पाक बनाने उसकी साबित कदमी से होता है। इस सिलसिले में हुकूमत ने साल 2014 में हर किसान के 1 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया। इस वादे को पूरा करते हुए 35,19,000 किसानों के कर्जेजात जो 16,144 करोड़ 10 लाख रुपए थे उन्हें माफ़ किया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में सिलसिलावार 2 ट्वीट्स किए। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा कि साल 2018 में भी हुकूमत ने किसानों से इसी तरह का वादा किया था। एक मरतबा फिर वबा के दौरान भी तेलंगाना हुकूमत ने इस वादे को पूरा किया और हर किसान के 50,000 रुपये तक के कर्ज को माफ़ करते हुए 9 लाख से ज़्यादा किसानों की मदद की और अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी की सताइश की। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हैदराबाद शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए वाटर वर्क्स की जानिब से कृष्णा और गोदावरी के पानी शहर को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से कबल शहर में मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जाती थी और रोज़ाना पानी के मसले पर धरने और एहतजाज हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि रियासत के किसी भी मकाम पर पानी की किल्लत पैदा नहीं हुई। ये चंद्रशेखर राव हुकूमत का कारनामा है। वज़ीर मौसूफ ने आज सिकंदराबाद के मारटपल्ली में वाटर वर्क्स की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के अलावा आउटर रिंग रोड के अंदर के 193 मौज़ूआत में भी वाटर वर्क्स की जानिब से पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने शहर में पानी की सरबराही के अलावा ड्रेनेज की सफाई और गंदे पानी की सफाई के भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में शहर के 3 असेंबली हलकों के लिए एक एटेक मशीन हुआ करती थी, लेकिन अब हर एक असेंबली हलके में 5 या 6 एटेक मशीन फराहम किए गए, जिसकी वजह से ड्रेन की सफाई के काम वक्तन फ़ौक़तन हो रहे हैं। उन्होंने वाटर वर्क्स के अमले को मशवरा दिया कि मेन होल से कचरे की निकासी के कामों को नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए अंजाम दें। దీనికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి. బాగా నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఉన్నటువంటిది కూడా మనందరికీ తెలిసినటువంటిది. అయితే మీరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పర్మిషన్స్ కాబట్టి నేను రవీందర్ యాదవ్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, దీన్ని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. రెగ్యులర్గా
మీకున్నటువంటి సైంటిస్టులు, మీకున్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్స్ కానీ, రిజిస్ట్రార్స్ కానీ, కొంత యంగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ మీరు ఈ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से आज हुजूराबाद असेंबली हल्के के टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने मुलाकात की। टीआरएस जराये के मुताबिक श्रीनिवास राव की आज सालगिरह थी, जिस पर उन्होंने आज प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में पार्टी की सरगर्मियों से वाकिफियत हासिल की और आने वाले ज़मीनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी करार दिया। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव, गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन ने कहा कि इंतखाबात से कबल नए नए वादे करते हुए आवाम को धोखा देना बीजेपी कायदीन की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से कबल बीजेपी ने शहर के आवाम से कई वादे किए थे। बारिश में बह जाने वाली गाड़ियों की जगह नए गाड़ियां देने का वादा किया था। जीएचएमसी इंतखाबात होकर 1 साल का अरसा हो गया है, लेकिन अब तक बीजेपी के कायदीन से आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। टीआरएस कायदीन ने मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि काबीनी वजीर बनने से कबल किशन रेड्डी ममलिकती वजीर थे, उस वक्त भी उन्होंने तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ नहीं किया और अब काबीना का दर्जा हासिल करने के बाद भी तेलंगाना के अवाम को झूठे दिलासे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के गुमराहकुन बयानात से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान सियासी सतह पर देखा गया। उन्होंने कहा कि 2 ग्रेजुएट काउंसिल के हलकों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। बीजेपी के हाथ से हैदराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी हलका निकल गया। इसके बावजूद बीजेपी कायदीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। పత్రికలు, మీడియాలు, సర్వేలు కరోనా పీరియడ్లో మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయిందని మోగుతా అంటే మా మోడీ గారు బాగా చేసిందని వీళ్ళ ఊరు పోగుతానని. ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అశ్రద్ధ వల్లనే చనిపోయారు. కరోనాతోటి ఆక్సిజన్ అందక, వ్యాక్సిన్ మీరు ఇయ్యక, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యాక్సిన్ తయారైతే మీ కేంద్ర పరిధి తీసుకొచ్చి బయటి దేశాలకు సప్లై చేశారు తప్ప భారతదేశానికి ఏలేదు, తెలంగాణకి ఏలేదు. ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కష్టకాలంలో మా కేసీఆర్ గారు కష్టపడి ప్రజలను ఇంటింటికి సర్వే చేసి పోలవరానికి జాతీయ హోదా వచ్చింది గతంలో, కాళేశ్వరానికి ఒక జాతీయ హోదాగా ఏదైనా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని అదేదైనా మాట మాట్లాడతారు అనుకుంటే ఆ మాట కూడా కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడకపోగా వారసత్వ రాజకీయాలు, కుటుంబాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మాకు నవ్వొచ్చింది. వారసత్వ రాజకీయాల గురించి, కుటుంబాల గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ మాట్లాడాలి. ఇది నేను మీడియా మిత్రులకు మీకు ఇస్తాను. లోటస్ పార్టీ, ఈ కమలం పార్టీ, కాషాయం పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీలో వారసత్వ రాజకీయాలు, కుటుంబ పాలన, తండ్రుల పిల్లలు, తల్లుల పిల్లలు, ఆ కుటుంబాలకు సంబంధించి ఎవరెవరు ముఖ్యమంత్రులు పనిచేసారు, వాళ్ళు ప్రస్తుతం వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు ఎంపీలుగా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, మంత్రులు ఉన్నారో ఇది మీ అందరికి ఇస్తాను. రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఇవాళ రక్షణ శాఖ మంత్రి, వారి కొడుకు పంకజ్ సింగ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే. అదేవిధంగా గతంలో విజయరాజ సింధియా గారు ఉండే. तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर एमपी ने आज यूथ कांग्रेस के कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में 72 असेंबली सीटों पर कामयाबी के लिए आइंदा 20 माह तक सख्त मेहनत करें। शमशाबाद में यूथ कांग्रेस की आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए मनिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत की 119 असेंबली सीटों में 72 सीटों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया है, इसीलिए हमारे पास 20 माह का वक्त है। इस बात को जहन में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इस मौके पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि यूथ कांग्रेस के कई कायदीन आला ओहदों पर तरक्की किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई सियासी कायदीन को तैयार किया है, जिनमें चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव और वाई एस राजशेखर रेड्डी भी यूथ कांग्रेस से वाबस्ता थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कायदीन असेंबली इंतखाबात में पार्टी टिकट पूछने से कबल उनके अवामी तहरीकों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ टिकट हासिल करते हुए आवाम के दरमियान जाने पर आवाम कामयाब नहीं बनाएगी, पहले से आवाम के दरमियान रहते हुए उनके काम करने की ज़रूरत है। सख्त मेहनत,
और जद्दोजहद करने वालों को यकीनी तौर पर पार्टी की जानिब से टिकट दिया जाएगा। ఈ పార్టీ ఈ యూత్ కాంగ్రెస్ లో కన్విక్షన్ తో పనిచేయడం వల్ల ఈ అవకాశాలు వచ్చింది. ఇంతకుముందు నేను చాలా సార్లు శివసేనతో మనవాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను, అన్ని అర్థం వస్తుంటాను, బేసిక్గా తెలియవుతాను మా యూత్ కాంగ్రెస్ చేస్తున్నాం అన్నాను. నేను అనుకుంటున్న టికెట్ అడిగాను, మీరు ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ ప్రజా సమస్యలు మీరు ఎక్కడ కొట్లాడాలో, మీరు ఏ ప్రజల కోసం ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసిందో మొదట నిర్మించాలి. ఆ నిమిషంలో టికెట్ తీసుకొని వెళ్తే ఏ ఊరు తెలుసుకున్న లేకపోతే ఓటుకున్న తర్వాత మీ జీవితం శాశ్వతంగా బాల్య వితంతులు లాగా మిగిలిపోతారు. బాల్య వితంతులు అంటే ఏమి తెలియనట్టు పెళ్ళైనట్టు అన్నీ తెలిసినట్టు మోసం చేసుకుంటే ఎక్కువ तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी ने पार्टी के सीनियर कायदीन टी निरंजन और जी सत्यनारायण रेड्डी को नोटिस वजह नुमाई जारी की है। इन दोनों कायदीन पर पार्टी क़यादत के खिलाफ मुतनाज़िया रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम आयद है, जिस पर उन्हें जवाब पेश करने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी की गई। तादीबी कमेटी ने पीर की दोपहर 12 बजे तक दोनों कायदीन को जवाब देने की हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी आज अंबरपेट असम्बली हल्के में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अश्कबार हो गए। किशन रेड्डी की 3 रोज़ा यात्रा आज शहर के अंबरपेट असम्बली हल्के में दाखिल हुई। इस हल्के से वो साबिक में रुकने असम्बली रहे थे। अंबरपेट के आवाम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वो सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल करने के बाद अंबरपेट असम्बली हल्के के आवाम से दूर हो गए हैं, जिसका उन्हें काफ़ी दुख है। एक मौके पर किशन रेड्डी की आंखों से आंसू रवां हो गए थे। अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा कि वो अंबरपेट हल्के को काफ़ी दिन बाद आए हैं, यहाँ से उनका काफ़ी लगाव है। यहाँ आकर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी माँ से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अंबरपेट हल्का उनकी माँ है और यहाँ के अवाम उनकी जान है। ముఖ్యమంత్రి అన్నారు నల్గొండలో. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. నిన్నటి నుంచి నేను తిరుగుతున్నాను. నిన్న నేను యాదగిరిగుట్ట చేరుకోవాలి 7 గంటలకు, రాత్రి 1 గంటకు రాత్రి 7 చేరుకున్నాను. అంత పెద్ద ఎత్తున ఏ ఊరికెళ్ళినా, ఏ జిల్లాకెళ్ళినా, ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా ప్రజలు స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోవాలి, కుటుంబ పాలన పోవాలి, తండ్రి కొడుకుల పాలన పోవాలి, అవినీతి పాలన పోవాలి, నియంత పాలన పోవాలి, నిజాం పరిపాలన పోవాలి, ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన రావాలి, ధర్మం పాలన రావాలి, నీతి నిజాయితీతో కూడినటువంటి పాలన రావాలని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. మరోవైపు అంబర్పేట్ నియోజకవర్గానికి రాగానే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కంట తడి పెట్టారు. అక్కడ అందిన భారీ స్వాగతంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తాను కేంద్ర మంత్రి అయ్యానంటే అంబర్పేట్, సికింద్రాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదమే అన్నారు. దేశానికి మంత్రినైనా అంబర్పేట బిడ్డనే అన్నారు కిషన్ రెడ్డి. అంబర్పేట్ నియోజకవర్గానికి రాగానే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కంట తడిపెట్టారు. అక్కడ అందిన భారీ స్వాగతంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर जैसा कोई झूठा रियासत में मौजूद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में तमाम स्कीमों में करप्शन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक बेवकूफ़ और नाअहल इंसान है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला के ख़ानदान ने 1,70,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि साल 2023 में विजय माल्या की तरह केटीआर, कविता, संतोष और हरीश राव बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। ఒక్క యూనిట్ ఈయనేమి ఏమన్నా కరెంట్ ఉత్పత్తి పెంచిండా? ఈయన సృష్టించింది ఏమన్నా ఉన్నదా? కరెంటు గత 7.5 సంవత్సరాల అవతలకెళ్ళి కొంటున్నాడు, కొడుకుకి రూపాయి కమిషన్ చేస్తున్నాడు. యూనిట్ కి 1,10,000 కోట్లు కేవలం కరెంటు మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం బకాయిలు పడ్డది.
ఇక మిషన్ భగీరథ మన ఏంది కాళేశ్వరం ఏందనేది మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ ప్రారంభించినట్ట దేశానికే ఆదర్శం. ఫోటోలు దొరికినాయా? ఈయన కొడుకు గుజరాత్ లో 2004 2005 అయిపోయింది ఇంటింటికి మంచినీళ్ళ ప్రోగ్రాం. రూపాయి కమిషన్ లేకుండా అయింది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో అయింది. ఈయన దాదాపు 50,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి 30% మింగి ఈయన ఇక్కడ చేస్తున్నాడు. ఇగో ఫోటోలు చూడండి. మిషన్ భగీరథ చైర్మన్ ఇప్పుడు మంత్రి ఏం మంత్రి హౌసింగ్ మంత్రి R&B మంత్రి కేటీఆర్ ఇద్దరు గుజరాత్ పోయి అక్కడ ఇంటింటికి మంచినీళ్ల పథకం ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 2004 2005 చేసిన కార్యక్రమం స్టడీ చేసుకుని వచ్చింది. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कायद देवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा शोभा के पार्टी छोड़ देने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने हफ्ते के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होना और छोड़ना कायदीन का ज़ाती फैसला है। उन्होंने इंदिरा शोभन पर तनकीद करते हुए कहा कि इंदिरा शोभन को पार्टी में एक अहम ओहदा दिए जाने के बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लीडर शर्मिला जी पिछले 6 हफ्ते से निरुद्योग निराहार दीक्षा कर रहे थे। पिछले 6 निराहार दीक्षा में जहाँ नौजवान बच्चे जहाँ पर सुसाइड कर लिए वो गांव जाके वो फैमिलीज़ को थोड़ा सपोर्ट दिला के गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रख के ये रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन के लिए पूरे नौजवान तेलंगाना के नौजवान पूरे जो इंतज़ार हो रहा उसके बारे में अगला निरुद्योग निराहार दीक्षा मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट में लिंगापुर दंडेपल्ली मंडल लिंगापुर विलेज में होगा, जहां पर बुकिया नरेश करके एक नौजवान आदमी 25 साल का नौजवान जो सुसाइड किया वो गांव को जा रहे, वहाँ नेक्स्ट निरुद्योग निराहार दीक्षा रहेगा। वैसा ही हुजूराबाद इलेक्शन में 200 लोग अनएम्प्लॉयड यूथ से नॉमिनेशन दलवा के जो पूरा देश का अटेंशन ये पे जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे उसके बारे में गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखने के लिए ये इलेक्शन में 200 नौजवान बच्चे जो नौकरी के लिए इंतजार कर। सीपीआई के कौमी रुकने आमला के रुकन सैयद अजीज़ पाशा ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बोगस है। ये आलमी इदारे का तबसरा है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और रियासत की TRS हुकूमत जमहूरियत पर एक दाग है। ये बात सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने भी अपनी किताब जमहूरियत और आज के दौर में तहरीर की। अजीज़ पाशा ने आज चाड़ा वेंकट रेड्डी की किताब की रस्म इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दोनों हुकूमतों ने जमहूरियत को एक मजाक बना के रखा है। की जो हुकूमत है किस हद तक वो उसके ऊपर है ना बराबर उतरती है। तो इन्होंने लिखा है कि आज जमहूरियत महरूस है, हिरासत में है, इसलिए कि जमहूरियत के जो असल माने हैं वो उसके ऊपर अमल पैरा ये लोग नहीं है। अब आज हम देख रहे हैं कि चंद दिन पहले इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट बोल के उनके तरफ से ये पूरे दुनिया के 167 ममालिक में कहाँ पर जमहूरियत है कहाँ पर नहीं बोल के वो आया। तो उसमें हिंदुस्तान जो है ना 27 नंबर पे था जब मोदी जो है ना तख्त नशीन होने से पहले 27, तो उसमें डेमोक्रेसी है बल्कि अब जो है ना 53 पे आ गया, फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी बोगस डेमोक्रेसी बोल के। तो इस बोगस डेमोक्रेसी को मगर आज हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास जो यूथ है खाली पेपर के ऊपर हेडिंग पढ़ ले के उनके अंदाज़ा लगते हैं, अंदर जाके अगर वो देखें तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर हर किस्म की जो ना ये है वो पाबंदियाँ हैं, नहीं तहदीदात हैं। अब जो है ना हमारे कई लोग जो है ना तालिबान के बारे में बोल रहे हैं। खैर तालिबान जो है ना कोई जमहूरी ये नहीं है, मगर यहाँ सबसे बड़े तालिबान तो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, जो किसी किस्म का जो है ना किसी को माइनॉरिटीज़ के ऊपर और प्रेस फ्रीडम के ऊपर हर चीज़ के ऊपर इनकी जो पाबंदियाँ हैं उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में जो है ना क्या हो रहा है। तो चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब ने जो किताब लिखी है उसमें बहुत ही डीप एनालिसिस करते हुए कि आज जो है ना जमहूरियत जो है ना एक हिरासत में है, तो उसके लिए हम तमाम लोगों को स्ट्रगल करके इस शिकंजे से बाहर निकलने की।
ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में उसके सदर वजीर फाइनेंस हरीश राव को नया सदर मुंतखब किया गया है। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र इस सोसाइटी के सदर थे। अराजियात पर गैर मजाज कब्जे के इल्ज़ामात पर उनको काबीना से बरतरफ कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर लिया और सोसाइटी की सदारत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। सोसाइटी के अरकान ने नया सदर बनने की दरख्वास्त को हरीश राव की जानिब से कबूल किए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोसाइटी के अरकान ने उनके कैंप ऑफिस में वजीर मौसूफ से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने सोसाइटी के अरकान को यकीन दहानी करवाई कि वो सोसाइटी की मज़ीद तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। गुज़िश्ता 80 बरस से सोसाइटी हैदराबाद में मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश का अहतमाम करती आ रही है। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR की रहनुमाई में सालाना होने वाली इस नुमाइश को बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किए जाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद की सबसे बड़ी और मशहूर कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली के खिलाफ फलों के ताजिरों ने एहतजाज किया। इस मार्केट को बाटा सिंघारा मुंतकिल किया जा रहा है, ताहम इन ताजिरों का कहना है कि वहां पर मुनासिब बुनियादी सहूलियात नहीं है। उन कारोबारियों ने इंतबाह देते हुए कहा कि उनको ज़बरदस्ती नई मार्केट मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। कुत्तापेट मार्केट में LB नगर टिम्स अस्पताल बनाने का हुकूमत इरादा रखती है, जिसके लिए सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। इस माह की 22 तारीख से कुत्तापेट फ्रूट मार्केट बाकायदा तौर पर बाटा सिंघारा मुंतकिल किए जाने वाले हैं, जिसके इंतजामात अहदेदारों ने किए हैं। ताहम आज कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के ताजिरों और हमाली का कारोबार करने वालों ने अचानक एहतजाज करते हुए इस नई फ्रूट मार्केट में कैंटीन के साथ साथ दीगर सहूलियात का मुतालबा किया। ऐसे में उनका वहां मुंतकिल होना उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है। बाटा सिंघाराम इलाका हैदराबाद के नवाह में वाक़ है। స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి మేము అదే కోరుతా ఉన్నాం। హమాలీల కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం। హమాలీల రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు చేపట్టినా కూడా మేము దానికి మద్దతు ఇస్తాం, పనిచేస్తామని చెప్తా ఉన్నాం। ఆలోపు మార్కెట్లో హమాలీలకు అందరికీ లైసెన్సులు ఇవ్వాలా। రెండోది వాళ్ళందరికీ డబుల్ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना के ज़िले वरंगल के आरेपल्ली इलाके के किसानों ने सड़क पर धरना दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियों के नाम पर उनकी अराजियात हासिल की जा रही हैं। इन किसानों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के नाम पर उनकी ज़रई अराजियात को लूटने से रुक जाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक के नाम पर उनकी अराजियात हासिल की जा रही हैं। किसानों के इस अचानक धरने के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। इलाके की आउटर रिंग रोड की तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। हैदराबाद की नेकलेस रोड पर 10वां ऑल इंडिया नर्सरी मेला बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया जा रहा है। ये मेला इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगा। एग्री और हॉर्टिकल्चर के शोबे जात में मुतारिफ करदा नई नई टेक्नोलॉजीज़ और काश्तकारी के सिलसिले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। तेलंगाना समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने 140 स्टॉल्स लगाए हैं। कम खर्च में ज़ायद आमदनी हासिल करने के तरीक़े ज़राअत के नए तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया जा रहा है। मुंतज़मीन ने कहा है कि इस मेले में नर्सरी गार्डनिंग से मुतालिक इंडोर आउटडोर टेरेस गार्डन से मुतालिक कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ज़िले जगतियाल के धर्मपुरी मंडल में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बैलबंडी से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक चंद्रया नामी शख्स कोरटला में बीड़ी की सनत में मजदूर के तौर पर काम कर रहा है। चंद्रया ने हफ्ते की सुबह काम पर जाते हुए धर्मपुरी में एक शख्स से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगी थी। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल बैलबंडी से उसकी टक्कर दे दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स फौरी तौर पर मौके से फरार हो गया। इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पंचकल पेट मंडल के लोटपल्ली सुलोगोपल्ली रोड इलाके में सुबह के औकात में ये शेर नज़र आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान कई मरतबा ये शेर नज़र आया, जिसके नतीजे में मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।